नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंस के सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, साइंस में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। जहां पे कि आपका एक सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो गया है, सब्जेक्ट नहीं कहिए, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यूनिट एंड मेजरमेंट, और प्लस में क्या था आपका मोशन। ये एक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपका प्लेलिस्ट में ये इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप उसे क्या कीजिए, वॉच आउट कीजिए, तो आपको वो जो चैप्टर है वो भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और वो क्लियर होने के बाद आप क्या करेंगे, आपका जो सेकंड चैप्टर है जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बल और दाब पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, बल और दाब, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स एंड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे हम लोग, जड़त्व पढ़ेंगे, ठीक है ना, और जड़त्व के जो कितने टाइप होते हैं, गति और उनका जो विराम अवस्था में रहता है, ये सारे इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बल पढ़ेंगे, फिर घर्षण, और फिर दाब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इतने सारे चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना जो है क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। तो आपका जो है ये क्लास अब क्या हो रहा है, शुरू होने जा रहा है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के बीच आप शेयर कीजिए। और अगर आपके जितने भी दोस्त भाई बंधु हैं, अगर वो शुरू से साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप उन्हें बता दीजिए कि आपका जो फिजिक्स है यहाँ से स्टार्टिंग से कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, इतना आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, न्यूटन के गति के नियम। क्या, चलिए देखिए हम जो पढ़ेंगे आगे क्या है आपका, न्यूटन के गति के नियम। क्या है, न्यूटन के गति के नियम है। क्या है, न्यूटन के गति के नियम। ये न्यूटन का जो गति का नियम है किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आप नाम से भी समझ सकते हैं, क्या न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और उसके नाम पर भी ये जो है गति का नियम उन्हीं के नाम पर भी रखा गया। तो कौन से वैज्ञानिक का क्या नाम है, आइजैक न्यूटन है। क्या है, आइजैक न्यूटन है, जो कि आपका क्या काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये जो आपका गति का नियम है किसके द्वारा दिया गया था। तो आप क्या बताइएगा, आइजैक न्यूटन बताइएगा। क्या बताइएगा, आइजैक न्यूटन बताइएगा। और ये भी पूछा जाता है कि वो ईस्वी कौन सा था, कौन सा ईस्वी था आपका, 1687 था। कब था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा है, 1687 ईस्वी में आइजैक न्यूटन के द्वारा ये आपका गति का नियम दिया गया था। और हमें ये जानकारी कहाँ से मिला था, उनके न्यूटन के द्वारा जो एक पुस्तक प्रकाशित किया गया था उसके द्वारा हम लोगों को पता चला था। ठीक है, तो आपका वो पुस्तक का क्या नाम है, फिलोसफी नेचुरलिज्म। क्या है, फिलोसफी नेचुरलिज्म प्रिंसिपिया मैथमेटिका। क्या नाम है ये आपका, फिलोसफी नेचुरलिज्म प्रिंसिपिया मैथमेटिका में ये जो पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये आपको पुस्तक का नाम भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछ लिया जाता है। तो आपको ये इनका पुस्तक का भी नाम क्या करना है, ध्यान में रखना है। आप लोगों को याद रखना है कि अगर आप एग्जाम में पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाए तो आप ये यहाँ से आप देख करके आप अपने माइंड में रखिएगा, आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना चीज आपको, ये 3 पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि आइजैक न्यूटन, और उनका ये जो ईस्वी याद रखना है, प्लस में न्यूटन का जो बुक था वो कौन सा था, बुक आपका ये बुक था। ठीक है, इस पुस्तक में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। तो आपका इससे जो है यहाँ से ये सारे 3 पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। ठीक है, न्यूटन ने इस नियमों के माध्यम से क्या किया था, न्यूटन ने इस नियमों के माध्यम से यह समझाया कि वस्तुएं क्यों चलती है। ठीक है ना, न्यूटन ने जो अपना जो इस बुक में जो लिखा था, न्यूटन का गति का नियम था, उसमें क्या क्या बताया था उसके बारे में कुछ डिटेल्स है। ठीक है ना, इस पुस्तक में क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि वस्तुएं क्यों चलती है, आखिर जो वस्तुएं हैं, कोई ऑब्जेक्ट है वो जो मूव कर रही है क्यों कर रही है, कैसे रुकती है, और उनकी गति के परिवर्तन क्यों होते हैं। ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो गति कर रहा है तो सडनली क्यों रुक रहा है, रुकने के बाद जो उसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो आखिर क्यों अप्लाई हो रहा है। और ये सारी चीजें जो हम लोगों को किससे पता चलता है, न्यूटन के गति के नियम से हम लोगों को जानकारी मिलता है। ठीक है ना, तो हम लोग इसे क्या करेंगे और बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं न्यूटन के गति के नियम। क्या है, न्यूटन के गति के नियम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग जानते हैं न्यूटन के गति के नियम कितने हैं। देखिए न्यूटन की गति के कितने नियम है, टोटल 3 नियम है। कौन कौन से नियम है, प्रथम नियम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितने नियम है वो हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, सारे नियम को हम लोग अच्छे ढंग से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका ये जो प्रथम नियम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। आपका जो द्वितीय नियम रहता है वो क्या होता है, आपका बल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, बल का नियम कहलाता है। तृतीय नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। इसे हम लोग काफी बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। ठीक है,
चलिए, तो आप लोग समझ गए हैं कितने प्रकार के नियम, कितने टाइप के नियम है न्यूटन्स के? 3 नियम है टोटल। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे वो कौन कौन से नियम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किसे देखने वाले हैं? प्रथम नियम को, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग उसे? जड़त्व का नियम भी हम लोग फर्स्ट, पहला जो नियम है हम लोग उसे क्या बोलेंगे? जड़त्व का नियम भी बोलेंगे। जैसे देखिए आपका क्या है, जड़त्व के नियम के बारे में डिफिनेशन क्या दिया गया है? यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, क्या बोला जा रहा है? बाहरी बल नहीं लगाया जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है? तो वो वस्तु यह तो स्थिर रहेगी या समान वेग से सीधी रेखा में चलती रहेगी। ठीक है, तो इसमें कहने का क्या मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही कंटिन्यू बना रहेगा। ठीक है, क्या होगा? वो गति की अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना कार्य किया जाए, बाहरी बल ना लगाया जाए। या तो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्थिर है, उस पर जब तक हम कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो वो तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्थिर ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? स्थिर रहने वाला है। ठीक है, तो इनका कहने का ये मतलब है। आप समझ गए क्या कहना चाह रहा है प्रथम नियम? कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, उस पर जब तक हम लोग कोई बाहरी फोर्स ना कार्य करवाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जड़त्व का नियम। ठीक है, समझ गए? इसे हम लोग जड़त्व का नियम क्यों बोल रहे हैं? कोई ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहना चाह रहा है, या तो वो गति की अवस्था में हो सकता है या फिर विराम की अवस्था में हो सकता है। ठीक है, उसकी अवस्था कितनी हो सकती है? विराम की अवस्था में हो सकती है, फिर क्या गति की अवस्था में हो सकती है। तो दोनों जो है वो क्या कहलाएगा? आपका जड़त्व का नियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए जड़त्व का अर्थ क्या होता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बेहतर अच्छे ढंग से क्लियर किया है। किसी वस्तु का अपनी स्थिति, स्थिति मतलब वो जिस पोजीशन में है उसी स्थिति में क्या करना चाहती है? वो अपने आप को बनाए रखना चाहती है। वो जिस स्थिति में है वो अपना उसी स्थिति का पोजीशन क्या करता है? बनाए रखना चाहता है। स्थिति मतलब क्या हो गया? पोजीशन ही हो गया। जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी। ठीक है, तो ये आपका 2 पॉइंट्स है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ गए? दोनों का सेम ही मतलब यहाँ पे निकल रहा है। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका प्रथम नियम क्या है। अगर देखिए यहाँ पे ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल है ताकि आप लोगों को क्या हो सके? बेहतर अच्छे ढंग से समझ में आ सके, इसीलिए आपके लिए सारे एग्जाम्पल्स वगैरह भी लेकर के आए गए हैं, ताकि अगर आपको डिफिनेशन समझने में थोड़ा दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू काफी इजी तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपका एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं और आप डेली लाइफ में भी यूज भी करते हैं, और आप इसे हर दिन हर एक मोमेंट में कभी ना कभी हमेशा देखते ही रहते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह तब तक रुकी रहेगी जब तक उसे धक्का ना दिया जाए। ठीक है ना, जब तक उसे धक्का ना दिया जाए। जैसे ही आपका दोस्त ही है, मान लीजिए, ठीक है, वो आपसे गुस्सा कर गया है। ठीक है, गुस्सा होकर के मुंह फुला करके कहीं पे वो खड़ा हो गया। क्या हो गया है? कहीं पे वो खड़ा हो गया, तो आप वो उसी अवस्था में वो रहना चाहेगा क्योंकि उसे उसी अवस्था में मजा आ रहा है। ठीक है, आपसे गुस्सा करते हुए, तो वो तब तक वो बाहर नहीं जाएगा जब तक आप उसे धक्का नहीं दीजिए। धक्का देने के बाद क्या हो जाएगा? वो आपके कमरे से भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। उसी तरीके से देखिए इस वस्तु के लिए कहा गया कि कोई वस्तु पर जब तक आप धक्का नहीं दीजिए तब तक वो मूव नहीं कर सकती, अपनी स्थिति को बदल नहीं सकती है। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा? तब तक वो रुका रहेगा जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर कोई वस्तु चल रही है या तो फिर क्या हो रहा है, कुछ कोई वस्तु क्या कर रही है? वो मूवमेंट की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, तब वो क्या करना चाहेगी? वो हमेशा क्या करना चाहेगी? वो चलते ही रहना चाहेगी। ठीक है ना, उसको और किसी से मतलब नहीं है। वो चल रही है तो बस अपने धुन में चलते ही रहना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? चलते ही रहना चाहेगा जब तक कि उसे कोई पीछे से आवाज ना दे दे या फिर फोर्स लगा के रोक ना ले। ठीक है, क्या करना ले? जब तक उसे कोई बाहरी फोर्स लगा करके रोक ना ले। ठीक है ना, तब तक वो क्या करेगा? वो चलते ही रहेगा। क्या करेगा? चलते ही रहेगा जब तक उसे कोई बाहरी फोर्स लगाकर उसे रोका ना जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगा, और ये अगर ये गति की अवस्था में थी, ये गति की अवस्था में ही रहना चाहेगा। आपका ये दोनों पॉइंट का मतलब यही है। ठीक है, यहाँ पे विराम का अवस्था है, और आपका जो सेकंड पॉइंट है ये आपका गति की अवस्था है। क्या है? गति की अवस्था है। ठीक है, ये कह रहा है कि हम गति में हैं तो गति में ही रहेंगे, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करो, हम चलते ही रहेंगे। अगर हमको रोकना है तो आप क्या करो? बाहर से अपना कुछ फोर्स अप्लाई करो, तब हम रुक जाएंगे। ठीक है, ये मतलब है इनका। ठीक है, जैसे देखिए अब आपका देखिए आगे क्या है, पढ़िए। काफी बेहतर ढंग से हम लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? जब बस क्या हो रही है? अचानक चलती है। क्या? जब बस अचानक चलती है तो यात्री क्या होते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, माने कि बस क्या है? विराम की अवस्था में है। ठीक है, आप बस में बैठे हैं और बस क्या है? रुकी हुई है, और जब वो स्टार्ट होता है तो आप देखते हैं आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्या होता है? यात्री, यात्री मतलब क्या? आप हो गए। कौन हो गया? आप यात्री हैं, अपने आप को यात्री समझ लीजिए। आप किसी बस में बैठे हैं तो आप देखें, या ट्रेन में भी बैठे रहते हैं, तो जब ट्रेन खुलती है तो आप क्या होते हैं? अचानक से पीछे की ओर क्या होते हैं? झुक जाते हैं।
क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा क्यों आप झुक रहे हैं। उनका कारण क्या है, शरीर पहले जो विराम में था और वह उसी स्थिति में रहना चाहती थी। क्या था, आप जब ट्रेन में खड़े थे और ट्रेन भी रुकी हुई थी तो दोनों क्या थे, विराम की अवस्था में थे। किस में थे, विराम की अवस्था में थे। जब ट्रेन क्या हो गया, वो अपने गति की अवस्था में आने के लिए क्या कर रहा है, और फिर उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो गति में आ रहा है, तो उसी का जो रिएक्शन किस पे हो रहा है, आपके बॉडी पे भी हो रहा है। क्या हो रहा है, उनका भी रिएक्शन क्या हो रहा है, आपके बॉडी पे भी हो रहा है। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, आप पीछे की ओर झुक जा रहे हैं, क्योंकि आप स्थिति में रहना चाहते थे, विराम की अवस्था में। लेकिन जब बाहरी बल लगाया गया तो वो गति में आने के लिए चाहा, तो जिसके ऊपर आप भी उस अवस्था में थे, जिसके कारण आपके ऊपर भी वो एक्शन हो गया, गति में आपको भी लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसलिए आप क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। देखिए आगे, अगर आप गेंद को जमीन पर रख दे, क्या कर दे, गेंद को जमीन पर रख दे तो वह खुद नहीं चलेगी। क्या होगा, वो खुद तो नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा, जब तक कि उस पर हम बल नहीं लगा दे। ठीक है, कोई भी बॉल है वो अपने आप तो चलना नहीं शुरू कर देगा जब तक कि आप उस पर क्या कीजिएगा, उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज, एक ही चीज का एग्जाम्पल आपको इतना सारा दिया गया है ताकि आप हर एक पॉइंट्स को अच्छे से समझ सके। इस चीज को अगर आप 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आप बेहतर क्लियर ढंग से क्या करेंगे, इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पे क्या था, बस का एक एग्जाम्पल दे दिया गया, यहाँ पे आपको किसका, गेंद का एग्जाम्पल दे दिया गया। वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में, सबका कहने का मतलब एक ही है। क्या है, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, केवल उनको क्या किया जा रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। यहाँ पे भी क्या है, बॉल क्या है, स्थिर है, वो उसी अवस्था में रहना चाह रही है, हम उसे क्या कर रहे हैं, किक मार रहे हैं, एक तरीके से फोर्स दे रहे हैं, तो वो तब उनके बाद क्या हो रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है और वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। क्या कर रही है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब। अब देखिए ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ भी देखिए, एक कार है जिसमें अचानक ब्रेक लगाने पर, पहले तो यहाँ पे क्या था, कार स्थिर था, अब आप क्या कर रहे हैं, कार में ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक लगाने पर क्या होता है, व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। आगे की ओर क्यों झुक रहा है, क्योंकि गति के कारण क्या है, कार आगे मूव कर रहा था, आप भी आगे ही मूव कर रहे थे। रुकने के बाद क्या हो गया कि आपका तो गाड़ी तो रुक गया, लेकिन आपका जो शरीर है वो गति की अवस्था में था, तो वो कुछ इसलिए वो आगे की ओर ही झुक जाता है। और ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में जब आप अस्थिर रहते हैं तो ट्रेन जब आगे की ओर जाती है तो आप विराम के होने के कारण आप पीछे की ओर झुकते हैं। ठीक है, जब गाड़ी चलना शुरू करती है तो उस समय आप पीछे की ओर झुकते हैं, और जब गाड़ी क्या करती है, रुकती है, तो उस समय आप लोग आगे की ओर झुकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, जब गाड़ी चलना शुरू करती है तो आप पीछे की ओर झुकते हैं, और जब गाड़ी ब्रेक लगाती है तो आप लोग आगे की ओर झुकते हैं, क्योंकि आपका शरीर गति की अवस्था में होता है। क्या होता है, आपका शरीर गति की अवस्था में होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है, क्योंकि उनका शरीर जो है क्या है, चलती अवस्था में था। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही चीज बोला जा रहा है जो मैंने आपको क्लियर किया है, चलती अवस्था में था, इसीलिए क्या हो रहा था, वो उस स्थिति को बनाए रखना चाह रहा था। क्या चाह रहा था, वो उसी अवस्था में अपने स्थिति को बनाए रखना चाह रहा था, इसीलिए वो क्या हो गया, गाड़ी रुकने पर वो आगे की ओर झुक गया। ठीक है, अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। ठीक है, हम लोग जो इतना सारा एग्जाम्पल देखे, सभी का आखिर मतलब क्या निकला, तो कहीं ना कहीं सबका निचोड़ निकालने के बाद हमें क्या पता चला, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को बदलने के लिए बाहरी बल की जरूरत होती है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपना स्थिति बदलने के लिए बाहरी बल का जरूरत पड़ रहा है, नहीं तो वो क्या करेगी, उसी अवस्था में रहेगी। जब तक हम बाहरी बल नहीं देंगे तब तक वो क्या करेगा, उसी अवस्था में निकलेगा। ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल का मतलब यही है। ठीक है, इसी को हम लोग अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए, एग्जाम्पल को समझने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग लिए। ठीक है ना, इस चीज को समझने के लिए, और बाकी आपका जो मकसद था इसी को प्रूव करना था। क्या करना था, इसी चीज को, आपका डेफिनेशन को प्रूव करना था बाकी एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक क्या आता है, आपका क्लियर होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जड़त्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, जड़त्व। ठीक है, आप तो गति का पहला नियम देख लिए, और उन्हीं उन्हीं से रिलेटेड आपका जो पहला नियम ही क्या कहते हैं, उसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम ही भी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जड़त्व यहाँ पे पढ़ना कर शुरू करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम लोग जड़त्व को समझेंगे, आखिर होता क्या है जड़त्व। जड़त्व तो आप लोग जान ही गए हैं कि जड़त्व क्या होता है, जो जिस अवस्था में रहता है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, उसे हम लोग जड़त्व का नियम बोल दीजिए, या फिर क्या बोल दीजिए, गति का पहला नियम बोल दीजिए। ठीक है, क्या बोल दीजिए, गति का पहला नियम बोल दीजिए, या फिर क्या बोल दीजिए, जड़त्व का नियम बोल दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जड़त्व किसी वस्तु पर वह गुण होता है, क्या होता है उसका, किसी ऑब्जेक्ट के लिए वह कैरेक्टर होता है जड़त्व, जिसके कारण वह अपनी वर्तमान अवस्था
जो कि वर्तमान अवस्था उसका क्या हो सकता है, या तो विराम का अवस्था हो सकता है या फिर गति का अवस्था हो सकता है, तो बदलने का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया जो अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाह रहा है, गति में है तो वो गति में रहना चाहेगा, विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगा। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, जड़त्व उसका विरोध कर रहा है। मतलब कि अगर हमको स्कूल भेज रहे हैं, हमको स्कूल जाने का मन नहीं है, ठीक है, किसी बच्चे को स्कूल जाने का मन नहीं होता है, तो वो क्या करता है, माँ बाप क्या करते हैं, उसे जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं। क्या करते हैं, जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं। एक तरीके से वो लड़का क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है, किसके द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा फोर्स लगा के स्कूल भेजा जा रहा है। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो वो विराम में था, और या फिर विराम में हो या फिर गति में हो, और वो उसी अवस्था में ही रहना चाहेगा। जब उसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहेंगे तो सबसे पहले ये क्या करेगा, कोई ऑब्जेक्ट उसका विरोध करेगा, वो चेंज होना नहीं चाहेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, क्या इसका मतलब, जड़त्व का मतलब ये है, इतना सा सिंपल सा है। ठीक है, अब देखिए उसका कुछ हम लोग डिटेल समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। अगर वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी ही रहना चाहती है। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू से ही आप शुरू से क्या कर रहे हैं, हम लोग इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि जो अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाह रही है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको, ये पॉइंट्स क्लियर हो गया है आराम से। अगर क्या हो रहा है, अगर वस्तु चल रही है तो चलती ही रहना चाहेगी। ठीक है, ये किसके लिए है, गति के लिए है, और ये विराम के लिए है। ठीक है, स्थिति बदलने के लिए बल की जरूरत पड़ती है। क्या होती है, स्थिति को बदलने के लिए बल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोगों ने पेरेंट्स के तौर पे एक बच्चे को उस स्कूल भेजते हुए देखा यहाँ पे। ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है जो कि इसी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बाकी आपका क्या है, हम लोग क्या देखेंगे, जड़त्व के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, जड़त्व के प्रकार। हम लोग ने जड़त्व तो जान लिया क्या होता है, इनर्शिया, आखिर इनके जो प्रकार भी तो होते हैं ना। ठीक है, अब कौन कौन से वो प्रकार होते हैं, जरा हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर नजर डालते हैं। क्या करेंगे हम लोग, उसके ऊपर नजर डालेंगे और उसे डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे, जैसे हम लोग समझते हुए कंटिन्यू आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका देखिए ये टोटल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला क्या आपका विराम का जड़त्व हो गया, क्या हो गया, विराम का जड़त्व। और दूसरा क्या हो गया, गति का जड़त्व हो गया। और तीसरा क्या हो गया, दिशा का जड़त्व हो गया। क्या हो गया, डायरेक्शन का जड़त्व हो गया। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, वस्तु वहां पे विराम में था, फिर गति में था, है ना, तो वही विराम का जड़त्व हो गया, गति का जड़त्व हो गया। ठीक है, जड़त्व मतलब ये हो गया जो अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहेगी। कंडीशन क्या हो सकता है, या तो वो विराम में हो, या तो फिर वो क्या हो, गति में हो। और आपका तीसरा भी क्या इंक्लूड हो जाता है इसमें, दिशा भी डिपेंड करने लगता है जड़त्व पर। ठीक है ना, जड़त्व पर कभी कभी डायरेक्शन भी डिपेंड करने लगता है। ठीक है, तो आपका ये 3 पॉइंट्स हो गया, विराम, गति और दिशा। ये तीनों प्रकार के होते हैं, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 प्रकार आपके होते हैं जड़त्व के। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस तीनों को क्या करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका क्या है, पहला विराम का जड़त्व। ठीक है, विराम का जड़त्व आप, हमें लगता है कि आप लोग काफी बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि आखिर जड़त्व क्या है। ठीक है, और यहाँ पे विराम का बात किया जा रहा है, तो आखिर हमने इसे किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से समझ सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन का बात किया गया, क्या है, ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन का बात किया गया कि वो विराम में है, किसमें है, विराम की स्थिति में है। ठीक है, जड़त्व जो बता रहा है उसका स्थिति कैसा बता रहा है, विराम की स्थिति में है। कोई ऑब्जेक्ट का विराम का स्थिति को बता रहा है कि जब वो विराम की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाह रहा है, जब तक उस पर क्या हो, जब तक बाहरी बल न कार्य किया जाए। ठीक है, जब तक उस पर बाहरी बल ना कार्य किया जाए तब तक वो विराम की अवस्था में ही रहेगा। ठीक है, आपका इसका मतलब यही है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, क्या क्लियर हो गया, विराम का जड़त्व क्या था, ऑब्जेक्ट विराम में ही रहना चाहेगा। जैसे एग्जाम्पल फिर से हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे टेबल पर रखी किताब खुद नहीं, क्या बोला जा रहा है, टेबल पर रखी किताब खुद से नहीं चलती। ठीक है, यहाँ तो चलती नहीं है, तो फिर बॉल ही मान लीजिए, टेबल पर रखा कोई बॉल है तो वो अपने आप तो नहीं चलने लगेगा। ये तो आप अपने आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने आप तो नहीं, आपका चेयर खिसकना शुरू हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा, जब तक कि कोई पीछे से आकर के आपका दोस्त आपको धक्का ना दे दे। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। सेकंड क्या हो गया आपका, उसे चलाने के लिए हाथ से धक्का देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, आपको गिराने के लिए धक्का दे करके आपको गिरा दे रहा है। ठीक है, समझ गए, ये क्लियर हो गया। अब देखिए आपका सेकंड क्या है, फिर यहाँ पे देखिए एक कार्ड पर सिक्का रखकर क्या किया जा रहा है, एक कार्ड है, आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा अपने घर में, एक ग्लास है। ठीक है, क्या है, ग्लास है, ग्लास के ऊपर क्या कीजिए, एक कार्ड रख दीजिए और कार्ड के ऊपर सिक्का रख दीजिए। क्या कीजिए, सिक्का रख दीजिए, और अगर आप उस कार्ड को काफी तेजी से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिक्का उसी ग्लास के अंदर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्का ग्लास के अंदर आ जाएगा। तो ये क्या चीज का एग्जाम्पल शो कर रहा है, तो ये बता रहा है कि हाँ वो जो सिक्का है वो रेस्ट में, उसका पोजीशन क्या है, वो स्थिति का मतलब विराम का स्थिति है उसका, और वो उसी स्थिति में रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है, उसी स्थिति में रहना चाहता है, जिसके कारण अगर आप कार्ड को खींच रहे हैं तो वो उस अवस्था को अपने बनाए रखता है, जिसके कारण कि ग्लास में क्या होता है, उसका सरफेस खाली हो जाता है और वो ग्लास के
नीचे आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज आपका यहाँ पे लिखा गया है। जैसे देखिए क्या लिखा है, एक कार्ड पर सिक्का रखकर कार्ड को क्या करते हैं, झटके से हटाते हैं तो सिक्का नीचे की ओर क्या होता है, गिर जाता है। सिक्का अपनी विराम अवस्था में रहना चाहता है, इसका मतलब क्या हो गया, सिक्का अपना विराम अवस्था में रहना चाहता था। आपका ये एग्जाम्पल हो गया, समझ गए आप, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। चलिए अब हम लोग इसे भी समझ लेते हैं, ये क्या है, यह जड़त्व का एक क्या है, प्रकार ही है। हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व की क्या है, जड़त्व का ही प्रकार है। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का जो क्या है, पहला नियम है। ठीक है, क्या है, न्यूटन का पहला नियम ही, न्यूटन के पहले नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, यह न्यूटन के प्रथम नियम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपका ये सेकंड पॉइंट भी क्या हो गया आपका, ये न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसी से जुड़ा हुआ है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा वो अपने उसी स्थिति में रहना चाहेगी। ठीक है, उसका जड़त्व तो उतना ही होगा, क्या होगा, जड़त्व उतना ही होगा। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जिस वस्तु का जितना वजन अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। क्या होगा, उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। जैसे कि आप पत्थर मान लीजिए, ठीक है, पत्थर को आप जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगा। आप अगर अकेले उसे आप धक्का देना चाहे तो आप उसे धक्का दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। अगर कोई कार ही है, गाड़ी ही है, ठीक है, जैसे काफी ज्यादा वजन है लेकिन उसमें क्या लगा है, पहिया लगा है, तो आप उसे धक्का दे सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तब जाके कुछ उसे आप थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर उसका और बहुत ज्यादा कम अगर क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है तो आप उसे आसानी से धक्का दे सकते थे। जैसे कि आप समझ सकते हैं आपका साइकिल, क्या आप समझ सकते हैं, साइकिल देखिए उनका द्रव्यमान काफी कम है तो आप उसे काफी आसानी से उसे आप मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो द्रव्यमान के ऊपर भी डिपेंड करता है जड़त्व। किसके ऊपर डिपेंड करता है, द्रव्यमान के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका क्या डिपेंड करता है, आपका जड़त्व। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा, क्या होगा, जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, उसका द्रव्यमान का जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लास काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, आपको हर एक पॉइंट्स काफी अच्छे तरीके से क्लियर भी हुए होंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट क्लास इसी टॉपिक को लेकर के रहेगा, गति के क्या है, गति का जड़त्व। ठीक है ना, हम लोगों ने विराम का जड़त्व पढ़ा और हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, गति का जड़त्व। और कब पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को, पिछले वाले वीडियो को जितने नहीं देखे हैं वो भी देखिए, और प्लस में इसके लिए आप लोग इंतजार कीजिए। आप लोगों को क्या अगले वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।